प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम आपके साथ में आपके अपने चैनल आओ सीखें भूगोल में हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं भूगोल विषय पे। 11वीं भूगोल और 12वीं भूगोल। 11वीं भूगोल में हम चर्चा करेंगे भारत के संदर्भ में और 12वीं भूगोल में भी। 12वीं में इसलिए क्योंकि जो 11वीं में कुछ बच्चे ऐसी लापरवाहियां कर देते हैं कि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी ये वीडियो देखेंगे। ये मुख्यतः 11वीं के लिए है, लेकिन 12वीं के बच्चे भी इसको देखें और एक बार जो आपने पढ़ा है पिछले साल उसको रिन्यू कर लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोगों को आगे जब आप भारत के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो आपको समस्याएं नहीं जाएंगी और आप जो है कंटिन्यू हो जाएंगे। पिछले साल का जो ज्ञान है वो एक बार फिर से स्मृति में ले आइए। हम भारत के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। एक सामान्य जानकारी है ना, नॉर्मल बिल्कुल सामान्य चर्चा होने वाली है हमारी भारत के संदर्भ में। क्या क्या जानकारी होंगी चर्चा, ये हमने लिख लिया है यहाँ पे, जो भी टॉपिक हमें बताना है। सबसे पहले तो हम इस भारत को देख रहे हैं। ये जो भारत है हमारा, इस भारत के बारे में देखें तो हमारे भारत की कुछ नाम हैं, जैसे कि आर्यावर्त। आर्यावर्त भारत को क्यों कहा जाता है? आर्यावर्त कहने का कारण है क्योंकि हमारे भारत के उत्तर वाले भाग में, उत्तरी भाग में आर्य निवास करते थे पुराने समय पे, या बहुत पुरानी समय पे जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो आर्य लोग हमारे भारत में निवास करते थे। इसीलिए हमारे भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भारत को आर्यावर्त क्यों कहते हैं? आर्यों की धरती के कारण से या आर्य लोग निवास करते थे और उसी के कारण से भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। अब दूसरी बात है, भारत को भारत क्यों कहा जाता है? भारत, हमारे भारत में एक बहुत तेजस्वी राजा थे, बहुत शक्तिशाली समृद्ध है ना राजा थे, उनका नाम था राजा भरत। और राजा भरत के कारण से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। राजा भरत राजा थे ये भारत के, और इन्हीं के नाम पर भारत का नाम रखा गया, है ना। फिर अगली बात करें, भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। तो भारत को हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? भारत के उत्तर की तरफ में यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और सिंधु नदी इस ओर जाके अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में, ठीक है। आपको पता ही होगा कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है, तो अरब सागर में ये नदी गिरती है। तो ईरान इस तरफ है। जब ईरानी भारत के इस तरफ आए तो ईरानी लोग जो है इस नदी को, इस सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे। सिंधु नदी को क्या बोलते थे? सिंधु को बोलते थे हिंदू। सिंधु को ईरानी लोग हिंदू बोलते थे, और इसी के कारण से ये जो नदी के पास वाला जो हिस्सा है इन्होंने बताया हिंदू लोग निवास करते हैं, ऐसा मानने लगे, और इसी के कारण से इसको हिंदुस्तान नाम दिया। तो हिंदुस्तान नाम जो भारत को मिला उसमें ईरानियों का श्रेय है, ईरानी और फारसी लोग जो इधर से आए। इसका एक और है कि जो ईरानी लोग थे वो सिंधु जो सा वर्ण था, सा वर्ण को हा वर्ण में उच्चारण करते थे। तो सिंधु जब कहते थे तो उनसे ये उच्चारण होता नहीं था सी वाला, तो ये बोलते थे हिंदू। तो सिंधु को बोलने लगे वो हिंदू, और उसी के पास की जो ज़मीन थी, मतलब ये इसके नीचे वाला हिस्सा, उसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा, ठीक है। तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग। फिर अगला है इंडिया नाम। भारत का नाम है इंडिया। भारत का नाम इंडिया है। तो हमारे भारत में जो यूनान से लोग आए, यूनानी लोग आए, तो उन्होंने भारत की इस नदी को, सिंधु नदी को इंडस कहते थे। सिंधु नदी को वो क्या बोलते थे? इंडस। और इसी के पास रहने वाले लोग के हिसाब से इंडस, एक इसी से जो है इंडस जो नदी है, इसी से इस पास वाले भाग का नाम इंडिया रखा गया। तो ये हमारे भारत के 4 नामों की हमने चर्चा की। इसको आर्यावर्त बोलते हैं, भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान और इंडिया, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये नाम हो गए हमारे। अब आगे की तरफ हमारी चर्चा होगी भारत के क्षेत्रफल पर।
तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर इतना क्षेत्रफल है हमारे भारत का। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत में मात्र 2.4% क्षेत्र है। विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% क्षेत्रफल हमारे भारत में पाया जाता है। विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? 2.4% पाया जाता है। और भारत क्षेत्रफल के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो भारत 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? सोवियत रूस। सोवियत रूस ये पहले स्थान पर है। और हमारे भारत का क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल पाया जाता है। और भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है विश्व का। और पहले स्थान पे क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है सोवियत रूस। इतनी चीज़ें आपको बन जाएंगी। फिर क्षेत्रफल के बाद हम चर्चा करें। देखिए क्षेत्रफल मतलब ये जो भारत है पूरा, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये पूरी की पूरी ये पूरा क्षेत्रफल अंदर का है ना। और इसके अलावा ये भी नहीं, यहाँ पे जो द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, छोटे छोटे द्वीप हैं इधर। तो ये सब मिलाकर, ठीक है, ये दमन द्वीप है इधर, तो ये सब मिलाकर जो है पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। आप लोगों को बन जाएगा ये। आगे की तरफ देखें तो भारत की जनसंख्या की चर्चा करेंगे हम। भारत में जनसंख्या है 121 करोड़। 121 करोड़। दूसरी भाषा में अगर बोलें तो 1 अरब 21 करोड़। ठीक है। अब यहाँ पर जो जनगणना है ये 2011 के आंकड़े हैं। 2011 के अनुसार आपके मन में ये प्रश्न आ ही जाना चाहिए कि 2011 के अनुसार क्यों, जबकि वर्तमान समय में तो 2024 चल रहा है। ठीक है। तो ये 2011 इसलिए क्योंकि भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। 2011 के बाद जनगणना होनी थी सन 2021 में, किंतु कोरोना महामारी के कारण से ये जनगणना नहीं हो पाई। इसका परिणाम ये है कि आपको पुराने आंकड़े पढ़ने को मिल रहे हैं। तो भारत की जो आबादी है वो 121 करोड़ है और ये जनगणना 2011 के अनुसार है। ये आप लोग लिखेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि भारत में पहली जनगणना हुई थी सन 1872 में। ठीक है। लेकिन ये पूरे क्षेत्रों की नहीं हुई थी। और फिर पहली जनगणना का श्रेय तो इसी को जाता है, 1872 में हुई थी, लेकिन ये पूर्ण जनसंख्या नहीं थी। पूर्ण जनगणना जो हुई वो हुई 1881 में। तो ये पूछा जाए प्रश्न कि भारत में पूर्ण एवं नियमित जनगणना कब हुई या पूर्ण जनगणना कब हुई, तो आप लिखेंगे 1881। क्वेश्चन पूछा जाए नियमित जनगणना कब हुई, तो आप लिखेंगे 1881। नियमित जनगणना हुई 1881 से। लेकिन पूछ लिया जाए कि पहली जनगणना कब हुई, तो 1872। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया जनगणना की जनसंख्या की बात। और एक बात रह गई कि भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व का कौन सा देश है? दूसरा बड़ा देश है। दूसरा बड़ा देश है। तो भारत जो है विश्व का दूसरा बड़ा देश है। और भारत से बड़ा कौन है? सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है? चीन है। ठीक, ये बन जाना चाहिए आप लोगों को। तो पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है भारत। ठीक, जनसंख्या के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर देखें तो एक क्वेश्चन और बनता है कि पूरे विश्व की जितनी भी आबादी है उसमें भारत में जो आबादी निवास करती है पूरे विश्व की 17.5% आबादी हमारे भारत में निवास करती है। 17.5
5% आबादी हमारे भारत में निवास करती है। विश्व की आबादी का 17.5%। ठीक, ये हो गया। इसमें एक चीज़ और ये है कि अगर आप अपडेट रहना चाहें तो 2024 जो वर्तमान में है, इस समय में जो वर्ल्ड मीटर है, वर्ल्ड मीटर आप नेट पे सर्च करेंगे वर्ल्ड मीटर इंडिया करके तो वो आ जाएगा। तो वर्ल्ड मीटर के हिसाब से जो भारत की जनसंख्या है वर्तमान समय में 144 करोड़ है। 144 करोड़ मतलब अभी हमने देखा था कितनी तारीख, 8 या 9 तारीख को हमने देखा था, तो 144 करोड़ उसमें दिखाई दे रही थी, 8 जून 2024। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये आंकड़ा आपके काम नहीं आएगा, आंकड़ा तो यही काम आएगा, भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है या 121 करोड़ है। भारत में जनगणना जो है कब होती है, 10 वर्षों के अंतराल से। ठीक है, पहली नियमित जनगणना कब हुई, 1881 में। पहली जनगणना कब हुई, 1872 में। ये याद रखिएगा आप लोग। और इसके बाद फिर यहाँ पर हमारा जनसंख्या वाली जो बात थी वो समाप्त होती है। हमने इधर लिख रखा है, उसका एक कारण है क्योंकि हम पढ़ाने जब आते हैं तो वीडियो के समाप्त होने के बाद ये लगता है कि हमने आप लोगों को कुछ छोड़ दिया बताना, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है इस चीज़ को, जिस जिस चीज़ को बताना है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने, 8। ठीक है, पहले गणित था 29 राज्य थे, 29 राज्य थे, लेकिन 29 राज्य में से एक राज्य जो था जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को राज्यों की श्रेणी से हटा दिया गया। इसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, पहला तो है इधर जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ठीक है, लेकिन 2 बनाए गए तो हुआ क्या, ये तो ये इसमें एक कम हो गया, तो बचे कितने राज्य, 28 राज्य, है ना। अब यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश थे, पहले थे 7 थे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इन 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अब 2 बढ़ गए, तो 2 बढ़ गए तो कितने हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन यहाँ पे अब 8 कैसे हुए, 8 हुए, पहले दमन दीव, ठीक है, इस तरफ में है केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, ये इनको एक कर दिया गया, तो इससे जो है बचे अब कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8। इसलिए आप याद रखेंगे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, बन जाएगा सबको। ये हो गया भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता ही होगा कि भारत की जो राजधानी है वो कौन सी है, नई दिल्ली। और हम मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम बताएं मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है, भोपाल। ठीक है, राज्यों की राजधानियाँ आप लोग को पढ़ना चाहिए, आप लोग नेट से सर्च करेंगे तो लिस्ट मिल जाएगी आपको राज्य और राजधानियाँ, और आप नक्शे में देख के उसको तैयार कर सकते हैं, या फिर आप बताएंगे तो हम उसको समझा देंगे आप लोगों को। हालांकि बहुत आसान विषय वस्तु है वो। अब इसके बाद है राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, मतलब यहाँ से शुरू होता है ये अक्षांशीय विस्तार इस तरफ की ओर, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से, सॉरी इधर नहीं लिखना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये हुआ भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, अगर हम विश्व के मतलब ग्लोब पर नज़र हम डालें तो ग्लोब पर हमारी नज़र जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लोब में ऐसी पड़ी हुई लाइनें आपको मिलेंगी। तो ये जो पड़ी हुई लाइनें आपको ग्लोब में दिखाई देती हैं ये कहलाती हैं अक्षांश रेखा। इसके बीच का जो हिस्सा है इसको कहते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर की तरफ जो है 90 अक्षांश है और दक्षिण की तरफ भी 90 अक्षांश है। तो भारत का जो विस्तार हुआ यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, इधर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो यहीं का जो ये बता रहे हैं हम कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, अब इसी नक्शे को ग्लोब को मतलब अगर हम देखेंगे तो ऐसी खड़ी लाइनें भी आपको देखेंगी, उत्तरी ध्रुव से
दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती हैं वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं, भारत की स्थिति इस तरफ में है। तो भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध के इस ऊपर वाले हिस्से में भारत की स्थिति है, और ये जो है भारत की स्थिति यहाँ 68 डिग्री 4 मिनट से कितने डिग्री 68 डिग्री, ठीक है, से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो ये 68 डिग्री 7 है, शायद ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे को यहाँ पे। 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट या 4 मिनट है, तो से 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूर्वी जो विस्तार है मतलब, ठीक है ना। तो ये हो गया देशांतरी विस्तार। अक्षांशी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और ये है 68 डिग्री 4 मिनट से 68 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गया भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। अब यहाँ भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है गुजरात राज्य में, जो 68 डिग्री 7 है कि 4 मिनट है, थोड़ा 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, कन्फ्यूजन होने की बात नहीं, 7 ही है, 68 डिग्री 7 मिनट है, सॉरी इस चीज़ के लिए 68 डिग्री 7 मिनट है ना। 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, तो 68 डिग्री 7 मिनट है। ये 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये स्थान है, इसका नाम है गौरमोता। गौरमोता, इसको गुहार मोती भी कहते हैं, गुहार मोती। ये गुजरात राज्य में है, ठीक है। और यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट पे किबथू अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और उत्तर का सबसे क्षेत्र है ये 37 डिग्री 6 मिनट के पास जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, यहाँ पर है इंदिरा काल, ठीक है। और दक्षिण का सबसे हिस्सा है जो कन्याकुमारी का एक स्थान है, कन्याकुमारी का एक स्थान है कैप कैमोरिन, ठीक है। तो ये हो गए सबसे दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का है कन्याकुमारी का कैप कैमोरिन, उत्तर भूमि का उत्तरी हिस्सा जो है वो है इंदिरा काल, और पश्चिमी जो हिस्सा है वो या पश्चिमी बिंदु सबसे गौरमोता या गुहार मोती गुजरात राज्य में है, और किबथू है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद है अक्षांशी विस्तार। स्थल और जल सीमा की बात करें तो स्थल और जल सीमा जो भारत की है, स्थलीय सीमा, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो देखिए बताते हैं। यहाँ पर ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली बाउंड्री, तो ये यहाँ से ये शुरू हो जाती है, ये बाउंड्री यहाँ से ये पूरे की पूरी ये है ना इधर, और ये पूरा इस तरफ की ओर ये भारत की स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा जो है भारत की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और इसके पड़ोसी जो देश हैं वो है, पहला इस तरफ में है पाकिस्तान, और ऊपर की तरफ में यहाँ सबसे कम बाउंड्री लगती है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान के बाद इस तरफ में यहाँ पर है नेपाल, ये जो भाग दिख रहा है कैसे नीचे धंसा हुआ ये, और यहाँ पर है भूटान, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ तो यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ तक, इसके बाद ये थोड़ा सा इधर का हिस्सा, और ये वाला अरुणाचल प्रदेश पूरा है चीन का हिस्सा, और ये हुआ इस तरफ का हिस्सा नीचे वाला ये म्यांमार, और ये अंदर जो धंसा हुआ भाग दिखाई दे रहा है ना, ये है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। तो ये हो गए भारत के 7 पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये भारत की स्थलीय सीमा साझा करते हैं। टोटल इसकी लंबाई है स्थलीय सीमा की 15,200
किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करने वाला देश है वो बांग्लादेश है। ठीक है, 4096 किलोमीटर ऐसी अकेले की सीमा है। ये अंदर क्या है, कटा फटा सा है, इसलिए जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। अब बात करें जल सीमा की, तो जल सीमा जो है यहाँ पर एक आप लोग देखते होंगे हमेशा से, यहाँ श्रीलंका है। श्रीलंका ये भारत का पड़ोसी देश है जो जल सीमा साझा करता है। और इस तरफ में एक और देश है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव भी भारत का पड़ोसी देश है जो भारत के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, तो जलीय सीमा की बात करें तो गुजरात, गुजरात के बाद इधर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, इस तरफ तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये भारत के जो राज्य हैं वो जलीय सीमा साझा करते हैं। मतलब इस तरफ में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पूर्व में है भारत के, और पश्चिम में है अरब सागर। ठीक है, और दक्षिण में भी सागरी हिस्सा है जिसको कहते हैं हिंद महासागर। तो ये पूरा दक्षिण का हिस्सा, तीन ओर से ये स्थल भाग सागर से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। जो भाग तीन ओर से जल से घिरा हो तो वो कहलाता है प्रायद्वीप, इसको भारत का प्रायद्वीप बोलते हैं। और तीन ओर से जो भाग जल से वो स्थल भाग से घिरा हो वो कहलाता है खाड़ी। जैसे यहाँ पर खंभात की खाड़ी, नर्मदा नदी गिरती है, तो नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये वाला जो हिस्सा, ये तीन तरफ से यहाँ जल है अंदर। ठीक है, यहाँ जल है अंदर, और ये जल के कारण से ये जल तीन तरफ से किससे घिरा है, स्थल से घिरा है, तो ये कहलाता है खाड़ी। तो आपने सुना होगा खाड़ी, तो ये खंभात की खाड़ी है, इधर बीच में मन्नार की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी। अब ये तीन तरफ से घिरा नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन इधर भी ये ऐसा घिरा हुआ है तीन तरफ से, है ना। तो ये हो गया। और द्वीप किसको कहते हैं, जो चारों तरफ से जल भाग से घिरा होता है। अब इसकी जो लंबाई है टोटल, जलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। इसमें द्वीप भी हैं, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरफ में लक्षद्वीप, इधर दमन द्वीप। इन सब को अगर शामिल करें तो भारत की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन मुख्य तट की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर इधर कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों की बात करें तो भारत की जो जलीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो स्थलीय सीमा, जलीय सीमा के बारे में हमने चर्चा की आपसे। और भारतीय उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें ये देश भारत के साथ में है। उपमहाद्वीप कहा जाता है जो पाकिस्तान एक, व नेपाल दूसरा देश, तीसरा जो देश है वो भूटान, और चौथा बांग्लादेश, और पांचवा देश भारत। इस सब को जो है मिलाकर भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। और भारत को ये क्वेश्चन 11वीं क्लास में आता है कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग पढ़ते रहें, समझते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अग्रिम आप लोगों को शुभकामनाएं, अच्छी तरीके से तैयारी में लग जाएं। ठीक है, विषय को पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप लोगों को।